हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसका जो धरना प्रदर्शन हुआ था आयोग के सामने, उसकी न्यूज़ मैंने कवर की थी। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से टीजीटी पीजीटी को कवर करती आ रही हूँ, लेकिन इस बीच में मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला था रिगार्डिंग दिस न्यूज़। तो आपके काफ़ी सारे मैसेजेस आए, मतलब कई ऐसे मैसेज आए जिसमें स्पेशली ये चीज़ थी कि मैम एग्ज़ाम हो कब तक सकता है, ये चीज़ क्लियर करिए। और वो सारे मैसेजेस मैंने देखे, मतलब एक काइंड ऑफ इंक्वायरी है कि हम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, न्यूज़ अपडेट किसी ना किसी चैनल से आपको मिल ही जाती है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आखिर रियल में क्या चल रहा है, तो प्लीज़ वो बताइए, जिसके अकॉर्डिंग तैयारी की जा सके और क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल रिलायबल है। दूसरी बात, ये चीज़ इंग्लिश फील्ड चैनल कर नहीं पाता कि डेली अब मैं ये एक थंबनेल डाल दूँ कि आज की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, बिग न्यूज़, ये देखिए एग्ज़ाम की डेट और ऐसे, और फिर पता चले कि है कुछ भी नहीं, ठीक है? तो वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना, वो इस चैनल की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो देखिए, जो आपके क्वेश्चंस थे उसका आंसर यही है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो सारे प्रोसेस हैं वो चल रहे हैं। ये जो विकी खान जी हैं उनके नेतृत्व में उन्होंने सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से भी बात करी, ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने भी चैनल के थ्रू बताई थी। लेकिन एक्चुअली रियलिटी यही है कि आपका एग्ज़ाम होगा पुराने ही आयोग से, जो अभी निकल के आ रही है न्यूज़, निकल के आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कहीं से रवाना हुई है, मतलब सोर्सेस से बस ये इतना ही पता चल पा रहा है। मुझे जितना पता चलता है उतना ही मैं आपको बताती हूँ, ना मैं यहाँ पे एग्जैगरेट करके बताती हूँ कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो देखिए, ऑन ग्राउंड जो चीज़ें होती है वो एक एस्पिरेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? ना कि एक हवाई दुनिया में हम घूमते रहें और कुछ ना कुछ सोचते रहें और बना लें कि हाँ अब एग्ज़ाम है, तब एग्ज़ाम है। तो अब बात इतनी सी है कि अभी तो यही है कि आपका पुराने आयोग से ही ये प्रक्रिया पूरी होगी। 2022 वाला जो आपका एग्ज़ाम है, वो पुराने आयोग से ही होगा। दूसरा, काफ़ी पहले से मैंने आपको ये बताया है, मैं हमेशा से आपको कह रही थी कि इस एग्ज़ाम को खींच के 2024 का टारगेट पूरा होगा। मतलब कि 24 में चुनाव है, तो वहाँ तक इसको कैसे भी स्ट्रेच करके ले जाया जाएगा। क्योंकि एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी देख सकते हो आप, सरकार को भी वोट चाहिए, ठीक है? जो बात है एकदम क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब ऐसा नहीं होगा आपके साथ में कतई कि एग्ज़ाम ना हो या फिर 1 साल 2 साल और बढ़ा दिया जाए। क्योंकि मेरे पास में कुछ ऐसे भी मैसेजेस थे कि अरे मतलब अब आप क्रिटिसाइज़र कह लीजिए, उन्हें कुछ भी कह लीजिए कि अरे एग्ज़ाम तो अभी बहुत लंबा जाएगा, इनका कुछ नहीं पता, ये सारी चीज़ें। तो एक ऐसे जवाब से या एक ऐसे कमेंट से काफ़ी सारे लोग अफेक्ट होते हैं, जो कि एस्पिरेंट्स ही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एस्पिरेंट की ही गैदरिंग है नेचुरली। तो उनके दिमाग में ये आता है अरे एग्ज़ाम है तो अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई भी गलत बात है उसको 100 बार इस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए ना, तो वो बात सच बन जाती है। ताज़ा खबर करके वो सही में वो खबर जो है एकदम फ्रेश हो जाती है कि हाँ, असली यही है। फिर जो सच्ची खबर भी आएगी तो झूठ पे ही विश्वास होगा। ठीक है? तो बात यही है कि एग्ज़ाम होगा पुराने से, स्ट्रेच करके आ गया वही आपका 2024 तक, आपको नियुक्ति वगैरह ये सारी चीज़ें आएँगी। बाकी जो एकदम जो लेटेस्ट अपडेट आएगी, अकॉर्डिंगली जैसे-जैसे टाइम पास होगा तो वो मैं आपको बताऊँगी ही बताऊँगी। लेकिन अभी यही है कि पहली बात, आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जब इसी आयोग से होगा अप्रैल के बाद, आप देखेंगे कि सारी प्रोसेसिंग में काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। और ये जो आपके पास में टाइम है, फ़ैब चल रहा है, फ़ैब रनिंग में है, मार्च, अप्रैल, मतलब मोटा-मोटी अगर देखें तो 2 से 3 महीने ये जो हैं, इसमें अच्छा खासा आपके पास में टाइम है। इस टाइम में जो स्टेबल होके इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है लोग कर नहीं रहे, गर्दन झुका के लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जो इसको यूटिलाइज़ कर ले गया पेशेंस के साथ में, पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है, एक कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूटी के साथ में, तो डेफ़िनिटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अभी जिसने पेशेंस खो दिया, क्योंकि ऐसे भी मैसेजेस थे कि मैम क्या हम कोई जॉब कर लें, तो इस टाइम पे आपका डिस्ट्रैक्ट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब वाक़ई में एग्ज़ाम आपका धीरे-धीरे नज़दीक आ रहा है। सीटों में वृद्धि की जहाँ तक बात है, तो सीटों में वृद्धि के साथ आपको मिलेगा, क्योंकि इतनी मशक्कत हुई है, विकी खान जी ने भी इतनी जगह पे बात की है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो सीटों में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। और
अब 100% तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ होप है, वहाँ पे चीज़ें वास्तव में पॉजिटिवली टर्न भी हो जाती हैं। इसलिए इस टाइम पे आपको पेशेंस बना के अपनी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। ये जो गैप आपको मिल रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और उसके बाद में अप्रैल के बाद में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। होपफुली जून तक आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो बाकी जो लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपके सामने आएगी ही आएगी। तो आप तैयारी अपनी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होल्ड पे डाल दीजिए कि अभी तो कुछ होना ही नहीं है, एग्ज़ाम इस साल होना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी आयोग से जब सरकार को चीज़ें करानी होगी ना, तो सदस्य भी आ जाएँगे और सारी चीज़ें मटेरियलाइज़ हो जाएगी। ये आप भी जानते हैं। अगर सरकार चाहे तो एग्ज़ाम 10 दिन के अंदर-अंदर भी करा सकती है, कराने पे आ जाए तो। और नहीं कराना हो तो नहीं कराना हो। लेकिन अब सिचुएशन सारी सॉल्व होती दिख रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की, उसकी भी बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि सारी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, उनकी लाइन आपको दिखाई देगी। अप्रैल के बाद ये भी आ जाएगी और ये भी स्ट्रेच होकर इतना आगे इसीलिए आई है क्योंकि वही बात है, काउंटिंग। सारी भर्तियां काउंट होगी, कितनी जॉब मिली, कितनी वैकेंसीज आउट हुई, कितने किस फील्ड में हुई, तो ये सारी चीज़ें ही आपका चुनाव तक स्ट्रेच हो रही हैं। इसलिए अब आपको भी कमर कस लेनी चाहिए और एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप अपने माइंड में इफ बट बहुत सारे डाउट्स लेके कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, तो पीसफुल माइंड के बिना पढ़ाई संभव है ही नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो बहुत ज़्यादा क्योस में ना पढ़ के एकदम बस इस चीज़ को लेकर सेंट्रलाइज हो जाइए कि माय प्रिपरेशन शुड बी बेस्ट, इट शुड बी टू दैट एक्सटेंट दैट यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, नॉट टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम क्रैक करने वाली आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जब भी अब हो जाए, यू आर रेडी फॉर दैट। जब आपको टाइम मिलेगा, जब डेट रिवील होगी, तब आप अपनी अच्छे तरीके से एकदम शांत मन से उसका रिविजन कर सकें। तो डेफिनेटली आपकी सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता और आपको पीछे कोई नहीं ढकेल सकता। लेकिन आप अगर सारी चीज़ें होल्ड पे डालोगे, प्रॉब्लम तब से स्टार्ट होती है। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो सो प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ टीजीटी पीजीटी और एलटी, देन ऑल्सो प्लीज़ यू कैन आस्क एंड लॉट ऑफ मटेरियल इज़ देयर। चैनल पे आप जा सकते हैं, उसको विजिट करिए। प्लेलिस्ट अलग अलग नाम से डाल के काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हैं, काफ़ी सारे टेस्ट आप दे सकते हो फ्री में, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना लेवल देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैनल पे, अलग अलग राइटर से रिलेटेड, लिटरेरी टर्म से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, वो सारे ही आप देखेंगे कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सिर्फ बल्क में आपको 1500 क्वेश्चन देना मेरा मोटिव नहीं है। अगर क्वेश्चन 10 भी हैं तो वो 10 क्वेश्चन ऐसा दम रखते हैं कि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ें वो जो एग्ज़ाम की डिमांड हो, ना कि पूरी पोथी लेके पढ़ें। थैंक यू।